हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। आपके सामने ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन। भाई ये 2025 चल रहा है ना, तो 2024 का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है। आप चाहें तो आप इसको जो है सर्च करके आप देख सकते हो कि हाँ ये जेईई मेंस में पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो देखिए यहां पर लिखा क्या है। लिखा है tan a बराबर 1 एक रूट में x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, b tan b बराबर अंडर रूट x बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा है। और लिखा तथा tan c बराबर ब्रैकेट के अंदर x क्यूब x की पावर -3 लिखा है। ठीक है, और यहाँ x की पावर -2 x की पावर -1 टोटल होल 1/2 लिखा है। और तीसरी चीज यहाँ चौथी चीज और क्या लिखा है कि जो ए बी सी का मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। तीन चीजें यहां पर लिखी हुई है। तो इसमें पूछ रहा है a प्लस बी का मान बताइए। अब यहां पर जब बच्चा इसको देखता है तो सोचता है तो बहुत बड़ा सवाल होगा, ये तो सोचेगा। अच्छा बताओ, सोचेगा कि नहीं सोचेगा? लेकिन इतने बड़े बड़े सवालों को हम लोग क्या करते हैं, चुटकियों में लगाते हैं बिना सोचे समझे। ना तो सोचते हैं ना समझते हैं, आसानी से लगाते हैं। हमने आपको इसके पहले वाले भी क्लास में कुछ चीजें आपको बताई थी। जैसे मैंने कहा कि यहां पर लिखा tan में दिया हुआ है और यहां पर पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया है बताओ? tan वाली वैल्यू दी हुई है और आपसे यहां पर पूछ रहा है किसकी वैल्यू, tan मतलब a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब इस प्रकार का कभी प्रश्न बन जाए तो वहां पर a प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? a प्लस बी का। और यहां पर इसके पहले सोल्यूशन लिखेंगे। पूरा लॉन्ग प्रोसेस से आपको बताता हूं, कोई तक आपको कंफ्यूजन न हो। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा लेकिन बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक, देखिए कैसे करूंगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, हम जानते क्या हैं? हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल आप जानते हो भाई। क्या जानते हो? tan a प्लस बी का फार्मूला। किसका फार्मूला जानते हो? अच्छा बताओ यहां पर a प्लस बी क्यों लगा दिया, tan a प्लस बी? क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो हमने सोचा tan रहेगा तो बाद में tan को उधर शिफ्ट कर देंगे, a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि tan में हमको वैल्यू दी भी है इसलिए इस तरह हमने कर दिया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी बराबर क्या आएगा, tan a। पहले क्या लिखोगे आप बताओ सब लोग? tan a प्लस tan b लिख दिया। अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस tan a। और क्या होता है बेटा, tan b होता है। होता ही नहीं होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, किस तरह के सवाल मिले तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाओगे। लेकिन लॉन्ग जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस बी यहां पर लिखा है। अब ध्यान दो, tan a की वैल्यू क्या है बताओ? ये लिखा ना, क्या लिखा? 1 अंडर रूट में x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखा है। लिखा है नहीं लिखा है? और फिर लिखा tan b। b का मान क्या है देखो जरा, बोलो। x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। और पूरे के अपॉन में क्या लिखा है बताओ? मतलब इसका यहां से शुरू करना, 1 माइनस क्या देगा, tan a की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन x। हो गया नहीं हो गया? केवल वैल्यू रख दीजिए बस अकेले, देखो मजा आ जाएगा आपको, बहुत तगड़ा काम होगा। और इसमें क्या आएगा, रूट में x है ना ऊपर, और नीचे क्या है बताओ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। मैंने कुछ इसमें किया नहीं किया, केवल वैल्यू रखा बस अकेले। वैल्यू रखा ही नहीं रखा? कितने लोग समझ गए? हाँ ठोक बार जरा। तो भाई प्रिंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई समस्या है? आए नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर घुमा दो। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज क्या होगी बोलो, इधर ध्यान दो, पहले सभी लोग ध्यान दो इधर।
अब इसके बाद देखिए ये आपका एक भिन्न बन गया। क्या बन गया? आपका एक भिन्न बन गया। अब इस भिन्न को क्या करोगे? हल करोगे। क्या करोगे भाई? हल करोगे। तो हल कैसे करोगे? इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर उधर बिल्कुल दिमाग में लगाइए। देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा ना, तो यहां पर क्या देगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब्दुल्ला शांत होकर बैठो, इधर ध्यान दो, ठीक है। देखिए पहले इसका 1 में गुणा करोगे ना, तो यहां पर क्या देगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इसका। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखिए प्लस प्लस, ध्यान दीजिए। अब इसके साथ इसको करोगे तो भाई रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, तो अंदर मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो आप कैसे करोगे? देखो एक्स का एक्स के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। बाकी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नीचे नीचे करो, देखो जब नीचे नीचे करेंगे भाई, पहले ऐसे ऐसे करते हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप नीचे नीचे कर दीजिए। जब नीचे नीचे करोगे तो क्या देगा? काहे? एक्स तो ही है और ये दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 2 बार है तो इसके पावर मतलब 2 हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अरे भाई इसके साथ इसको गुणा करोगे तो यहां पर स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? एक कितना है भाई, एक्स तो अपनी जगह पे है और ये सेम है, तो ये स्क्वायर हो गया अंदर अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी ध्यान दीजिए, देखिए, ठीक है, ध्यान देते रहिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। अब एक काम करो, इसमें भी वही काम करने चल रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? 1 लिखा है, ठीक, कोई बात नहीं है, माइनस। इस चीज को और क्या लिख सकता हूं? देखो यहां पर एक्स कॉमन लेना है, तो एक्स कॉमन ले लो। क्या लोगे बताओ? 1 अपॉन, और क्या है? इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? रूट एक्स बाहर निकलेगा, और अंदर क्या है बचा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा कि नहीं बचा? और गुणे में यहां पर क्या बचा है? अंडर रूट एक्स बटे क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब देखिए रूट से रूट कट गया, ये वाला कट गया नहीं कट गया बताओ? अब ऐसा है कि जो बचा है उसको इधर लिख लो। पहले क्या बचा इसमें? देखो ये वाला बता दें, ये वाला, ये गुणा कैसे आया? ठीक है, ये वैल्यू यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर। इसमें देखिए मैंने इस एक्स को बाहर कॉमन ले लिया, तो चूंकि रूट है तो रूट सहित कॉमन होगा ना, फिर रूट लग के निकलेगा ना बाहर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंदर क्या बचेगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा, उसको मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है। अब आगे यहां पर समझो, इसमें और इसमें देखो पहले क्या लिखा है? पहले यहां पर लिखा है अंडर रूट, और यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें क्या देखिए ये एक्स स्क्वायर में है, तो इसको बाहर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा कि नहीं? और देखिए नीचे क्या बचेगा? देखिए ये बटे में तो अंडर रूट एक्स रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो ये बाहर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक। बटे में देखिए पूरे बटे में क्या लिखा बच्चा? अब इसमें ये 1 है, तुमने यहां पर 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, ऊपर 1 लिखा तो मैंने 1 लिख दिया, नीचे क्या लिखा है? ये भी रूट है, ये भी रूट है, और दोनों सेम है, तो गुणे में है दोनों रूट, और सेम भी है तो हट जाएगा रूट ना, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। बच गया नहीं बच गया? अब क्या करोगे इसमें? ऊपर देखो, पहले इसमें ऊपर कॉमन क्या पहले बताओ? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कॉमन है ना, तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? एक्स बचेगा। और टोटल के अपॉन में क्या लिखा बताओ? रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा कि नहीं? और नीचे देखिए क्या इसका गुणा इसमें होगा ना भाई, इसके भी नीचे एक छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी होगा, तो इसका जब इसमें करोगे गुणा 1 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। 1 का 1 में करोगे तो माइनस का 1 होगा, और टोटल के अपॉन में क्या जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखिए इसके बटे में ये है तो इसके बटे में है, कट गया नहीं कट गया? अब देखिए इसमें बचा क्या है? 1 से 1 भी कट गया ना, तो यहां पर बचा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर बचा 1 प्लस एक्स बचा है। नीचे क्या बचा है देखो?
अंडर रूट एक्स, और इसके नीचे क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा ना, तो ये तो यहां चला जाएगा ना, इसी जगह चला जाएगा। और क्या भाई, जब इसको पलटोगे तो ये वाला 1 जो होगा, ये वाला कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे कि नहीं होते हैं बताओ, ये तो आपने सीखा है। ठीक, देखो 2024 का सवाल है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले में कॉमन क्या है बताओ, ये वैल्यू है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का वैल्यू क्या है बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर 1 प्लस एक्स तो ही है। नीचे देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिए x, जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, और यहां पर रूट एक्स है ना, तो इससे ये भी कट गया, देख लो कट गया नहीं कट गया। अब यहां पर क्या बचा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बचा ना, और ये देखिए एक्स रूट एक्स लिखा है, तो एक्स रूट एक्स कहां से आया होगा, जब ये अंदर पहले रहा होगा इस रूट के अंदर, भाई इसमें तो पहले से ही एक्स ही है, और अगर इसको रूट के अंदर ले जाए तो स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा, क्यों भाई, स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा ना। अभी चाहो तो फिर बाहर निकालोगे स्क्वायर में, तो एक्स बाहर आ जाएगा ना भाई, जैसे एक्स स्क्वायर है बाहर निकालोगे तो एक्स ही तो आएगा बाहर, ठीक है, फिर एक्स रूट एक्स हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, ये भी रूट है ये भी रूट, हम चाहें तो पूरे को रूट लगा दे पूरे को रूट की नहीं लगा दिया, ऊपर क्या बचा है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स है और यहां 1 है, बटे में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब, ये तो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसके भी नीचे एक्स क्यूब, इसके भी नीचे एक्स क्यूब, इसके भी नीचे एक्स क्यूब लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब बताओ 2 से 2 कट गया तो क्या बचा यहां पर बताओ जल्दी से, 1/x बचा, 1 से 1 कट गया, 1/x स्क्वायर बचा, तो इसमें कुछ कटे नहीं तो यही हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, पहले इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको ऊपर ले जाओ क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे क्या बचेगा, और देखिए चाहे रूट लिखो और चाहे इस पे 1/2 लिखो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब आप पूछे ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये वैल्यू यहां पर दिया है, ये बना रहा था इतनी देर से, मैं नहीं समझेगा, मतलब इसको बनाने के लिए ऐसे किया। तो अब ये बताओ ये वैल्यू वो वैल्यू किसकी है बताओ, tan c की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो tan c की वैल्यू है, और भैया ये किसकी वैल्यू है, tan a प्लस b की वैल्यू है कि नहीं। अब जब ये उधर जाएगा या tan से tan यहां पर कंपेयर करेंगे हट जाएगा ना, तो यहां पर क्या देगा a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी c, तो पूछ रहा था a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ऑप्शन में देखिए कौन कहीं सी लिखा है, ये लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है ए वाला, ये वाला आपका आंसर हो गया। कौन सा, ये वाला, देखिए इसके बटे ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसके बटे ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसके बटे ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख दिया। अब देखिए यहां पर एक्स कितने हैं बताओ, 2 हैं, यहां 3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 एक्स बच जाएगा, यहां पर एक्स 1 है यहां 3 है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 2 एक्स बच जाएगा नीचे, यहां पर तो कोई कटेगा नहीं यही रह जाएगा। अब ये बटे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा क्यूब, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक तो छिपा ही होगा। और ये जो रूट बना था इसको मैंने 1/2 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है, और ये बना लिया, और इसकी वैल्यू देखो वहां पर लिखा है tan c, तो यहाँ पर tan c लिख दिया। अब tan यहाँ भी है tan यहाँ भी है, तो ये कंपेयर जब करेंगे तो ये हट जाएगा, केवल a प्लस बी यहाँ बचेगा, यहाँ पर c बचेगा, इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू c आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तगड़े से आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है, लिखता हूँ, वीडियो आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस सवाल का जो है देखिए इतना बड़ा मैंने लगाया, 2024 का ये सवाल था। अब इसको ट्रिक से भी आपको मैं बताने चल रहा हूं, बताते बच्चा, आदेश है सबका, अरे प्रिंस इजाजत है, चलिए मैंने प्रिंस से इजाजत ले लिया है, और मैं अब क्या करने चल रहा हूं, लगाने चल रहा हूं। अच्छा एक बताओ मुझे, सवाल में क्या गिवन था पहले बताओ, जो गिवन था पहले उसको लिख लो। लिखा था सवाल में tan a बराबर, सवाल में क्या लिखा था हमने अभी इरेज कर दिया, उसी को मैं बता रहा हूं, 1
अंडर रूट क्या था x, ये लिखा था ना, ठीक है। और इसमें देखिए अब यहां पर x की जगह मैंने 0 रख दिया, x की जगह क्या रख दिया 0, तो tan a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, tan a बराबर क्या आएगा, इसमें रख दो 0, तो जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। अरे भाई नीचे तो पूरा 0 रहेगा ना, देखो भैया लगाने के लिए खत्म कर दिया कहानी, इतना बड़ा लगाओ, इसको एक लाइन में भी लगाऊंगा, कहो ये धुआं धुआं हो जाएगा, काहे समझते नहीं हो। अब यहां पर देखिए हमारी बात समझो पहले, अब यहां पर देखो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने यहां पर जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 का रूट तो 0 ही आएगा, और ये हो गया इन्फानाइट। और बताओ tan में इन्फानाइट किसकी वैल्यू होती है, बताओ 90 डिग्री की, किसकी होती है 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए कंपेयर कर दिया, मान लीजिए तो a की वैल्यू 90 आ गई, नहीं आ गया, a की वैल्यू निकाल लेना, ये तो सवाल था, केवल मैंने इतना काम किया, निकला कि नहीं निकला। अच्छा इसी तरह tan b बराबर क्या लिखा है बताओ जल्दी से, क्या लिखा, ये वैल्यू लिखा था अंडर रूट x बटे अंडर रूट x प्लस 1। इसमें जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें ये 0 0 0 1 ना बच्चा, तो आ जाएगा 0/1 अर्थात 0। और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 डिग्री की होती है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितना निकल आया 0 डिग्री आ गया। तो अगर मैं a प्लस बी करूं तो क्या हो जाएगा बताओ, हमको a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा था ना, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a की जगह पे 90 है और b की जगह क्या है 0, जोड़ेंगे कितना आएगा, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, आ गई नहीं आ गई, आया, ठीक है। तो a प्लस बी, अब देखो किसकी वैल्यू 90 और हो सकता है। अच्छा tan c की देखो कितना है, क्या लिखा देखो कहीं tan c लिखा, x की पावर -3 लिखा था प्लस हाँ की पावर 1/2 है ना, इस पे रखोगे 0 तो यह हो जाएगा इन्फानाइट। अरे भाई 1/x³ होगा, तो जब 0 रख देगा तो 1/0 का क्यूब मतलब 1/0 मतलब इन्फानाइट। ये वैल्यू क्या दिया इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट, पावर 1/2 टोटल हो गया इन्फानाइट, नहीं हुआ क्या। अरे भैया मेरे जैसे x की घात -3 लिखा है, आप इसको नीचे ले जाओगे x की घात +3 होगा, और यहां जब वैल्यू रखोगे 0 का क्यूब मतलब 1/0, दैट इज इन्फानाइटेड हुआ। इसी तरह ये भी इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट, और इन्फानाइट के जहां जो निकालो वो भी इन्फानाइट है नहीं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि tan 90 की वैल्यू इन्फानाइट होती है भाई, तो c का मान भी कितना आ गया 90। तो अब यहां पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितना है 90, और 90 का मान कितना है c, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया, तो क्या लगाया हमने, क्या ट्रिक दोनों बताया नहीं बताया, अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, भैया नहीं समझ में आया, देखा तो यार एकदम खिलवाड़ कर दिया आपने। केवल मैंने क्या किया, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 0 रख करके इसको बना दिया हीरो, कि नहीं हीरो वाला साइकिल बन गया, हीरो होंडा वाला साइकिल हो तो क्या हो। चलो कोई बात नहीं है, ये सवाल आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और मैं चल रहा हूं फिर से इसको मिटाने, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, और आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इस क्वेश्चन का नाम है, ठीक, नाम क्या है, नाम तो लिखा है, क्वेश्चन ही लिखा है, नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, काम से मतलब है, नाम नाम ही रह जाता है, लेकिन अगर काम अच्छा कर जाओ तो काम जो है आपका क्या होने लगता है, नाम कर देता है, ठीक। काम से क्या बनता है, नाम बनता है, नाम से काम नहीं बनता, ठीक है। अब यहां पर हमारी बात समझो, ये हमारे पास प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या वो कोई समस्या है, क्या कोई परेशानी, कोई नादानी नहीं है। यहां पर आपने लिखा सोल्यूशन, क्या लिखा सोल्यूशन। ये बताओ आप लोग छुट्टी के बाद सीधा घर जाते हो कि घूमा करत हो, यहाँ के छुट्टी के बाद, मतलब यहाँ के बाद घूमने लायक नहीं बचते हो, ठीक है। कौन सी क्लास, ठीक, उससे बढ़िया एच क्लास है भैया,
उनकी क्लास से हमारी मैथ की क्लास बहुत एक नंबर पे है। ठीक, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, उनके पढ़ाने में मेरे पढ़ाने में जमीन आसमान का अंतर। अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, देखना आपके दिमाग में ना घुसेड़ दिया कि जान लीजिए आपके माइंड में पूरी तरीके से सवाल घुस जाएगा। ठीक, 100%। और अभी मैं लगाने का, अगर आप कह रहे हो कि नहीं इसे हम करते तो हम कहते हैं लगा दिखाओ फिर हम 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर लगा लीजिए फिर, समझो। और ये सवाल पता है कब का है? ये 2023 का सवाल है। ठीक है, ये मैंने जो लिया है ये सवाल 2023 में पूछा गया है जेई में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर हल करा रहा हूं भाई। और देखो प्रीवियस ईयर की मैंने कैसी धज्जियां उड़ाई थी। इसको शॉर्टकट नहीं पढ़ाएंगे, लॉन्ग से ही बताएंगे, लेकिन ऐसी धज्जी उड़ेगी कि आप इसका हवा नहीं पाओगे। लगेगा कि कुछ नहीं था, खिलवाड़ था, गुरुजी खिलवाड़ पढ़ा दिया मुझे। ठीक है, अच्छा एक चीज ये देखो, अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा है पहले बताओ? वही तरह यहू में है, ये भी उसी तरह दिख रहा है देखो। और यहाँ 9 है, वही तरह सेम है, यहाँ पर 27 है, वही तरह सेम यहाँ 81 है, वही तरह सेम अगले में 243 है। क्या लगे बताओ? है ना? है ना है? अब देखो यहाँ पर तो हमारे माइंड में बात आई कि ऐसा अगर सवाल अगर मिलता है हमको तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? आप लोग यहां से जाने के बाद घर पे पढ़ाई करते हो। और भैया मैं आप सभी को एक चीज और बता दे रहा हूं कि क्लास कभी भी किसी भी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्लास है मिस होने का मतलब हुआ कि आप अपने लक्ष्य से, मैंने जितना आपके साथ मेहनत किया उतने आप पीछे हो गए। ऐसा नहीं होगा क्या? ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि बेहतरीन तरीके से डेली प्रतिदिन पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को, आपकी पीढ़ी को, आपके आने वाले कल को बदल सकता है। पता है, मेरे साथ भी इसी तरह कई लोग ऐसे थे जिनके पिता जो है बहुत निचले स्तर पे काम करते थे। ठीक है, और आज की डेट में देखो वो सब नौकरी पा गए हैं। आज की डेट में उनकी स्थिति कुछ और हो चुकी है। ठीक है, एक लड़का पढ़ता था मुझसे और मैंने उसको जो है एक ट्यूशन दिला, कुछ मतलब पैसे की दिक्कत थी उसको, पैसे की क्या थी उसको? दिक्कत थी। ठीक, और मैंने उसको ट्यूशन दिलाया। क्या दिलाया? ट्यूशन। गौरव नाम था उसका। मैंने उसको ट्यूशन दिलाया, लेकिन हाँ वो पढ़ने में लड़का अच्छा था। ठीक है, मैंने उसको एक ट्यूशन दिलाया, कहा कि सर हमको एक ट्यूशन दिला दीजिए, हमारा खर्चा वर्चा तक ही चल जाए। और वो लड़का जो है ट्यूशन मतलब पकड़ लिया, हमने उसको दिला दिया था। हमारे एक जानने वाले थे, हमने उनसे कहा कि वो हमसे कह रहे थे भाई कोई टीचर हो तो हमको दे दीजिए कक्षा मतलब 11-12 में पढ़ाने के लिए। ठीक है, शायद 11 में पढ़ाना था कि 12 में शायद था। ठीक है, तो उसको मैंने दिया और ज़्यादा पैसा भी नहीं देते थे, 3,000 रुपये देते, 3,500 रुपये ऐसे कुछ करके उनको दिलाए थे। ठीक है, एक लड़का। अब एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बीटेक में फिजिक्स को पढ़ा देते थे, क्योंकि मैथ का आदमी तो फिजिक्स वैसे भी पढ़ा देता है, समझो। और उसके बाद हमारे पास कोचिंग में आता था, उनको पढ़ाता था, फिर आता था कोचिंग में। आज की डेट में पता है एनडीए क्वालिफाइड करके आज की डेट में भैया लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट हमारे फेसबुक पर भी उसका पूरा बायोडाटा पड़ा हुआ, मतलब उसका वो पड़ा है, फोटो वगैरह सब हमारे फेसबुक पे वगैरह पर सब पड़ा हुआ है। ठीक है, आज के डेट में नौकरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नौकरी, समझो, नौकरी किसी के मोहताज, मतलब मोहताज नहीं है, केवल एक चीज की मोहताज है। ठीक है, नौकरी। पढ़ाई अगर कर लिया, ठीक है, तो नौकरी आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा। ठीक है, समझे नहीं? पढ़ाई अगर कर दिया तो फिर नौकरी फिर कहीं छटक के नहीं जा पाएगी। हमेशा पढ़ाई के पीछे भागना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप नौकरी के पीछे भागोगे तो नौकरी आपसे दूर भागेगी। ठीक है, और लेकिन अगर आप पढ़ाई के पीछे भागोगे तो नौकरी आपके आगे पीछे। बिहावो अच्छे सो जाइए ना, सोचो। हाँ, चाहे करिए पूरा रहा, लेकिन नौकरी लग गई तो तुरंत तो अच्छे से शादी हो जाएगी। हाँ, समझो।
तो दोनों तरह काम बन जाई, पैसा हो लगी, शादी तो अच्छा हो जाई। तो इसलिए दोनों, तो इसलिए क्या करे हो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो ताकि जो है आने वाले समय में क्या हो जाओ, सक्सेस। ठीक है। अब की बार भी देखिए लड़के मैथ में जो है 95 नंबर 94 नंबर जेई में लड़का ला रहा है, बच्चा ला रहा है 100 में का कम है का, ठीक है, जो कि उतना समय हम लोगों को दे नहीं पाता है तब भी इतना नंबर लाता है। ठीक है, अपने यहाँ का ही बच्चा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अच्छा खासा आपका काम बन सकता है। देखिए ये सवाल में देखिए ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह दिखाई दे रहा है, ये भी उसी तरह, ये भी उसी तरह, एकदम इधर ध्यान दो। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैं इसी पे सोच रहा हूं कि ये क्या है भाई, यहां 4 लिखा है, यहां cos लिखा है, यहां स्क्वायर लिखा है, यहां 9 लिखा है, यहां इतना लिखा है, यहां पर उतना लिखा है, वहां पर उतना लिखा है। तो मैंने सोचा ला थीटा -1, भाई इसकी जगह मैं थीटा रख दूं। पहले तो मैं क्या रख दिया, थीटा रख करके मैं सोच रहा हूं कि लाओ कुछ बनाने का प्रयत्न करें, क्या कुछ बन सकता है। ये भी सोच रहा हूं मैं कि अगर इस तरह जैसे दिया है तो मैंने वही चीज लिखा, देख लो सेम, जैसे 4 है 4 लिख दिया, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिख दिया, -1 है तो -1 लिख दिया, यहां पर 9 है तो यहां पर देखिए हमने थीटा कर दिया, क्योंकि वहां पर अलग अलग चीजें हैं तो वहां पर मैंने थीटा कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं सोच रहा हूं कि चलो इससे कोई क्या फार्मूला बन सकता है, ध्यान देते रहो बहुत अच्छे से, नहीं ऐसे हवा में उड़ेगा, साइंस निकल जाएगा ऊपर से। ठीक है, इसलिए जब पढ़ाऊं तो बड़े चीज को मैं छोटा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक। अब यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए मैं सोच रहा हूं कि जैसे 4 तो लिखा है, अब इस cos का फार्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा 1 - sin स्क्वायर भी होता है, होता ही नहीं होता है। अरे भाई फार्मूला आपने पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है। तो अगर यहां से cos की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 - sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। और अगर sin का पूछता तो 1 - cos स्क्वायर। तो अब बाकी यहां पर -1 लिखा तो -1 मैंने यहां पर लिख दिया नहीं लिख दिया। और मैं क्या देख रहा हूं, मैं यहां पर ये देख रहा हूं कि ब्रैकेट में तोड़ रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, तोड़ रहा हूं। क्या तोड़ रहा हूं, देखो इसका इसमें गुणा करोगे 4 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 sin स्क्वायर थीटा -1। सवाल की धज्जियां उड़ गई, सवाल चिकना हो गया, समझो सवाल के कोई दम नहीं रह गया, सवाल खत्म हो गया इसी जगह से। अब यहां पर देखने में क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर ये लिखा है, क्या लिखा भाई, अगर इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, -4 sin स्क्वायर थीटा ये बचा। जैसा कि आपको जानकारी है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि साइन कहीं लिखा हो 3 थीटा तो उसका फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। होता है ना ये फार्मूला, ये होता है। इसको याद कर लीजिए, जिसको न याद हो वो याद कर ले, और जिसको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये कुछ इसी तरह दिख रहा है, बस केवल कुछ कमी है, बताओ क्या कमी बताओ भाई। जैसे यहां 3 लिखा है, यहां पर 3 के बगल में साइन है, यहां पर देखिए 4 लिखा है -4, यहां भी -4 है, यहां पर स्क्वायर है तो यहां क्यूब है। तो मतलब इसमें एक साइन की कमी पड़ रही है। किसकी कमी पड़ रही है, तो क्या एक साइन से हम ऊपर नीचे गुणा नहीं कर सकते भाई, साइन से भाग कर दिया, साइन से गुणा नहीं कर सकते। ऐसा मैंने क्यों किया बताओ, ताकि ये मतलब ये फार्मूला बन सके। तो ये जब अंदर जाएगा तो क्या लिख उठेगा, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बन गया। अभी मैं सवाल लगा ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं आपको क्या मैं रियल बता रहा हूं, मैं सवाल अभी लगा ही नहीं रहा हूं। अभी तो मैं आपको एक जो है रिजल्ट दिखा रहा हूं कि अगर ऐसा लिखा हो तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। सवाल तो ये भाई, अभी हमने सवाल पर काम ही नहीं किया क्या काम बताओ, अभी सवाल नहीं, ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारियां दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं भाई, बेसिक जानकारी ले रहे हो आप हमसे। और ऊपर क्या लिखा गया भाई, यह है किसका फॉर्मूला लगाओ, ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है। नीचे क्या लिखा है, sin थीटा। इसका मतलब निचवा वाले से ऊपर वाला कितना है, 3 गुना है। नीचे वाले से ऊपर वाला क्या है, अगर यहां पर sin थीटा लिखा है तो नीचे देखिए cos थीटा लिखा है तो निचवा लिखोगे sin थीटा, ऊपरा लिख दोगे sin 3 थीटा। ये तो आप लिखोगे, बोलो नहीं लिखोगे क्या। और इसी प्रकार से जहां पर देखिए सवाल पे मैं आता हूं, अब न्यू जो है सोल्यूशन यहां पर मैं करता हूं,
जो मजेदार बात है उसकी मैं बात करूंगा। यहां पर देखिए 36 लिखा है, मैंने 36 लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखा है? 9 लिखा है। जैसे यहां पर मान लीजिए थीटा लिखा है, तो मैंने यहां पर लिखा है साइन थीटा। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है भाई, नहीं लिखा? बताओ। लिखा है। उसी प्रकार से जब यहां पर 9 लिखा है तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? बताओ सभी लोग। 9 थीटा 9 लिखेंगे ना? क्या लिखोगे? और 9 लिखा है तो ऊपर वाला कितना होगा? उसका 3 गुना 9 त्रिक। जैसे इधर देखो नीचे थीटा लिखा है तो ऊपर 3 गुना इसका है। एक लाइन अभी सवाल भी नहीं लिखा मैंने। लिखा क्या सवाल? कहीं मैंने सवाल भी नहीं लिखा, तुरंत एक का ये हो गया, तोड़ दिया। अगला देखिए, अगला गुणे। यहां पर देखिए इतने को, यहां पर 27 लिखा है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? साइन 27। और 27 लिखा है तो इसका 3 गुना कर देंगे ऊपर, तो 27 कितना हो जाएगा? 81। समझ में नहीं आ रहा का भाई? जो नीचे लिखा उसका 3 गुना। इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या लिखा है, देखिए 81, तो साइन 81 हो गया और इसका 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 243 हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है 243 लिखा है, सेम इसी तरह था तो हमने यहां पर भी लिख दिया साइन 243 लिख दिया। और इसका जब 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा कर दो 3 से। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ठीक है। और 3 दूनी 6, 729। पहले कौन सा माइनस 1? इतनी वैल्यू कह रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप जो है बतला रहे थे या सो रहे थे आप। पहली बात देखिए यहां भी तो -1 लिखा है, तो जब ये इतनी चीजें लिखी हैं तो इतने पूरे की वैल्यू, अगर इस तरह कोई चीज लिखा है 4 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या लिखा गया है? साइन 3 थीटा बटे थीटा। ये तो लिखा है साइन 3 थीटा बटे साइन थीटा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी तो लिखा है। तो जैसे यहां पर अगर मैं इसी जगह पे मान लीजिए सपोज करो, अगर इसी जगह पर मैं 9 रख दूं तो यहां पर क्या जाएगा बताओ? अच्छा 9 बटे साइन 9 और यहां पर 9 त्रिक 27 होगा नहीं होगा? अब जैसे मैं अगर थीटा की जगह मैं 27 लिख दूं तो फिर थीटा की जगह यहां 27 होगा तो थीटा यहां भी 27 होगा। 27 और 27 दिए कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा ऊपर, वो लिखा मैंने। अगर मैं यहां पर थीटा की जगह 81 लिख दूं तो यहां भी थीटा की जगह 81 होगा और 81 और इसका करेंगे 243 हो जाएगा। फिर यहां थीटा की जगह जैसे मान लीजिए 243 है तो अगर यहां थीटा तो यहां थीटा लिखा है, यहां थीटा लिखा है। अगर यहां 243 लिख दूंगा तो यहां पर क्या आएगा? 243 और यहां भी 243 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने लोग समझ गए पहले बताओ? है दमदार सवाल में कि नहीं? पहले बताओ। है टेक्निकल है? टेक्निकल हुआ कि नहीं हुआ? 2023 का सवाल है जेईई मेंस का, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? देखो मैं देख रहा हूं कि ये कट रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। कट गया नहीं कट गया? कटा कि नहीं कटा भाई? और यहां पर बचा क्या? 36 बच गया और साइन 729 बटे साइन 9 लिखा है ना? 9 लिखा है नहीं लिखा है? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। मैं 729 है, 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 729 से 90 से भाग कर दो इसको। चलो 729 को आज मैं एक ट्रिक आपको पढ़ा। 729 लिखा ना, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 9 9 81 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 8 72, देखिए 9 8 72। अगर 9 इतनी बार ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। ये हो गया। मैं 90 से भाग कर रहा हूं इसको, 90 से भाग करूंगा तो 9 8 72 720 हुआ। 9 बचा कि नहीं बचा? अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो मैं इसका मतलब है कि 729 को लिख सकता हूं 8 गुणे 90 और कितना प्लस 9 लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं ना? हाँ भैया, अगर इसको हाँ वही वाला लगाया, ठीक है, डिविडेंड वाला। अब इसका गुणा करेंगे 9 8 72 720 प्लस 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हो गया कि यहां पर देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था कोई भी चीज, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, कहीं लिखा हो 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा लिखा हो और अगर ये इवन है, इवन का मतलब सम है, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है।
और ऑड रहता है तो चेंज होता है, जैसे साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा अगर ऑड हो जाए तो, लेकिन इवन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। होगा चेंज? नहीं चेंज होगा। तो जहां पर देखिए मैं इसी चीज को यहां पर लिखने चल रहा हूं, यहां 36 लिखा है, यहां साइन लिखा है, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इस चीज को क्या लिख सकता हूं बताओ, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 8 गुणे 9 इतना प्लस 9, और यहां पर कितना लिखा है, साइन 9 लिखा है। अब ये वैल्यू देखिए 360। अब ये क्या चेंज होगा क्या बताओ, ये सम है कि विषम है पहले बताओ, सम है। सम का मतलब है साइन है तो उत्तर साइन में आएगा। और देखिए जैसे लिखा है होता है 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा जैसे लिखते हैं इसी तरह इसे इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, ये साइन 9 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा है बताओ जल्दी से, साइन 9 यहाँ पर पहले से ही कट गया, आपका कितना आ गया, देखिए 36 आंसर आ गया। आ गया 36 की नहीं आ गया, कोई समस्या कोई परेशानी क्या भाई, उतारो इसको जल्दी से। और चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए ये सवाल देखिए, अब प्रैक्टिस कराता हूं मैं जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए P बराबर ये लिखा हुआ है, तब इतने का मान होगा, इसमें से कोई एक है। शुरू करें अंताक्षरी। देखिए पहला सवाल देखो बेटा, देखो समय खराब नहीं करिए, इस पर ध्यान दीजिए। यहां सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, सोल्यूशन। अब इधर ध्यान दो पहले अच्छे से, P बराबर क्या लिखा है, ये लिखा है ना। अब यहां पर पुट कर दीजिए, पुट माने रख दीजिए, थीटा बराबर 0। क्या रख रहा हूं इसमें, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, रखो 0 सब में। तो P बराबर क्या जाएगा बताओ, 2 साइन 0 1 प्लस कॉस 0 प्लस साइन 0, ठीक। ऊपर क्या आ गया, 2 साइन 0 का मान क्या होगा है 0, ठीक। नीचे देखिए 1 और cos 0 का मान 1, ये 0, तो ऊपर बचेगा कितना 0/2, P की वैल्यू 0 आ गया। P की वैल्यू क्या आ गया, बोलो समझ में आया क्यों भाई। अब किसको लोगे, किसकी वैल्यू बताना है बताओ, इसका मान बताना है ना। चलो इसमें भी 0 रख दो, तो 1 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0, नीचे 0 है भैया, नीचे 1 प्लस साइन 0। अब बताओ 1 लिखा है, 1 लिख दिया, साइन 0 का मान 0 होता है, माइनस है तो माइनस लिख लिया, कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 लिखा है 1 लिख दिया, साइन 0 का मान 0 होता है। अब 1 से 1 जाएगा क्या बचेगा, 0/1 बराबर ये भी 0 आ गया। और 0 की वैल्यू, 0 किसकी वैल्यू है बताओ, 0 है P की वैल्यू, 0 किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू। तो मतलब इस सवाल का जो उत्तर आया कौन आया, P आ गया। तो P इसमें कहीं है, B वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, B ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहां पर देखिए ये सवाल आपके पास है, ये नेक्स्ट है। इस सवाल में क्या लिखा है, यदि tan अल्फा बराबर 1 n/n + 1, tan बीटा बराबर 1/2n + 1, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। इसको लॉन्ग से भी लगा सकते हो, शॉर्ट से भी लगा सकते हो। लॉन्ग में क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं tan a + b वाले फार्मूले से, अभी जो पहला क्वेश्चन लगाया था सेम उसी तरह, बिल्कुल सही जवाब। अब इसका शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाओगे, n बराबर क्या रख लोगे, 0 रखो इसमें, तो क्या देगा, tan अल्फा बराबर 0/0 + 1 बराबर 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है tan में, 0 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 0। अभी हमारा रख दो दूसरे वाले में, तो क्या जाएगा, tan बीटा बराबर 1/2 × 0 + 1, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। किसकी वैल्यू होती है 1, tan 45 का मान होता है, 45 का मान होता है ना, तो बीटा कितना आ गया, 45 हो गया। 45 है, 45 लिखोगे ना। अब यहाँ किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है, कितना आ गया 45। 45 को रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री में है ये, तो रेडियन में करोगे, रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई से गुणा करते हो, 180 से भाग, तो काटो, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 20 हो गए, 5 का 5 चौको 20, तो आ जाएगा π/4। तो इसमें कहीं आंसर है, आंसर है, आंसर है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन है, तो π/4 हो गया।
ठीक, लॉन्ग में लगाना हो तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां लॉन्ग में भी लगा सकते हो। कैसे, आप यहां लिखोगे, हम जाना था tan a प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है, अपॉन क्या रखोगे यहां पर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे n अपॉन n प्लस 1, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे 1 अपॉन 2n प्लस 1, नीचे क्या रखोगे 1 माइनस, इसकी जगह क्या रखोगे 1 अपॉन n अपॉन n प्लस 1, इसकी जगह क्या रखोगे 1 अपॉन 2n प्लस 1, और जब इसको हल करोगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें करो पहले, तो जब इसमें करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा 2n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा ना, इसका इसमें कर दो क्या आ जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे नीचे करोगे गुणा तो हम करेंगे ही नहीं, पहले कि हमको हो जाएगा गुस्सा, इसमें हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 1 से गुणा इसमें करोगे दोनों में तो इसका इसमें आ जाएगा ना, तो पहले यहाँ आ जाएगा भाई, देखिए इसका इसके नीचे एक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये होगा, और इसका जब इसमें करोगे तो माइनस का n होगा, नीचे क्या जाएगा बताओ n प्लस 1, यहाँ आएगा 2n प्लस 1, इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और नीचे गुणा कर दो, n का 2n में करोगे तो क्या आएगा 2n स्क्वायर, n का 1 में करोगे n, इसका इसमें करोगे 2n, होगा ही नहीं होगा, और क्या है भाई 1 का 1 में करोगे तो क्या आएगा प्लस का 1, और माइनस का n तो यहाँ ही है, तो इससे ये कट गया। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे क्या हो गए बराबर, तो मतलब tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया, ये वैल्यू है 45 की, 45 मतलब π/4 की है ना, भाई 45, और देखिए कंपेयर करोगे tan यहाँ से हट जाएगा, आपका बचेगा tan अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4। तो देखिए ये मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया, तो कितने ट्रिक से आप देख गए, 2 तरीके से आप इस सवाल को समझ गए हो, ठीक है। मैं चल रहा हूं इसको क्या करने, इरेज करने। तो अब आप देखिए यहां पर 3 सवाल अब की बार लिखा है आपके सामने, कितने सवाल लिखे हैं 3 सवाल। अब इन तीनों सवालों को आप कैसे क्या करोगे इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कैसे लगेगा क्या करना होगा इस पर भी हम थोड़ा विचार करते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, क्या है बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले सवाल में क्या लिखा है, यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशन, ठीक है, यहां लिखा है साइन x प्लस कॉसेक x बराबर 2, ये लिखा है, ये लिखा है इसमें, ठीक है, और इसमें ये चीज तो लिखा है, लेकिन कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, का मान देखिए लिखा है ना, साइन nx, साइन की पावर n x, कास की पावर n x का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक बेटा। देखो तो सीधी सी बात है कि आप इसमें क्या करो कि किसका मान निकला है, भैया n लिखा है, यहाँ पर n लिखा है, लड़का फंस जाता है, क्या जाता है फंस जाता है, सोचता है कि इतना बड़ा सवाल हम कैसे करेंगे, कहाँ से क्या करें कहाँ से क्या ना करें, ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, आपको इसको सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करोगे। जब भी पढ़ाया जाए आपका नज़र हमेशा बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर अगर आप देख रहे हो तो सही ये समझ के चलो कि आप फिर कुछ नहीं सीख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल आपको एकदम फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पर, तब जाकर के आगे आप कामयाब हो सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए यक्स की कुछ वैल्यू रखा गया होगा तभी आया होगा। अच्छा मैं साइन 0 रख दूँ तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, और इसका तो इन्फानाइट हो जाएगा, कहने का मतलब तो 2 तो आएगा नहीं भाई। मैंने लिखा है कि अगर इतने बराबर 2 दिया हो तो तब फिर आप उसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं 30 रखता हूं यहां पर तब भी 2 नहीं मिलेगा, अगर यहां 45 रखता हूं तब भी हमको 2 नहीं मिल रहा है, 60 रखता हूं तब भी 2 नहीं मिल रहा है, 90 रखता हूं हाँ मिल जाएगा। और क्या देखो साइन 90 और प्लस कॉसेक 90, हाँ अगर x की जगह मैं क्या रख दूं 90 रख दूं तो 90 जब रखा तो क्या हो गया साइन 90 कास 90, इधर 2 दिखा है। अच्छा साइन 90 का मान 1 होता है, कॉसिक 90 का भी मान 1 होता है, तो भैया 1 1 2 बराबर 2 नहीं आ जाएगा क्यों। तो ये चीज किस पर सेटिस्फाइड किया बताओ,
x बराबर 90 पे ये सेटिस्फाइड हुआ हमारा, क्यों भाई? इस पर सेटिस्फाइड हुआ, बताओ, x बराबर 90 पर। अब जब x बराबर 90 पे सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब है कि जब ये x बराबर 90 पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो x बराबर 90 पे ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उस पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर क्या करोगे, x की जगह पे 90 रख दोगे, तो ये 90 हो गया कि पावर n, और यहां पर cosec 90 हो गया कि पावर n। अच्छा बताओ, sin 90 का मान कितना होता भाई? 1 होता है कि पावर n हो गया, और इसका भी 1 होता है कि पावर n। 1 पे पावर कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, वो वैल्यू रहता है एक ही है, नहीं रहता क्या? तो इसकी वैल्यू एक ही आएगी और इसकी भी वैल्यू एक आएगी, और एक में एक जोड़ोगे तो 2 आएगी, अर्थात इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो 2 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 2। बताओ इसमें ऐसा कोई छात्र है जिसके समझ में ना आया हो? है कोई? क्या चीज? उत्तर लिखे चाचा। अरे भाई, इसीलिए कहता हूं आंसर लिख दें, ANS लिख दें। देख लो प्रिंस, ऐसा ऐसा हो रहा है, गुरु जी के साथ ऐसा कर रहे तुम्हारे है। कल पता है कहाँ गए थे ये? कल पता है कहाँ गए थे? ये गए थे पहलवानी करने के लिए, दंगल लड़े रहने है, दंगल लड़ने गए थे ना। हाँ, कहाँ गए थे? अच्छा, तो स्टेडियम में क्या करेंगे भाई? कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेले रहे होगा, देख लो नाम लिखा था कल कबड्डी के उसमें। अच्छा देख लो, काम चोरी कर रहे हो, गलत बात। मेहनत करके नंबर लेना चाहिए ना, सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट होने के बाद यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मिटाने के बाद फिर ये तो शॉर्ट रहने, ये लॉन्ग रन का होगा। मैंने तो इसे लिख दिया था तब तुम्हें इतना दिख रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो कहता भाई इसके 90 90 2 हो गया, इसका मतलब एक सीधा 90 रखना है, और वो बिना लगाए बताता, कहता x की जगह पे 90 रखेंगे तो इसका मान 1 होगा, इसका मान अर्थात 2 हो गया मान। लगाया ही नहीं, लगाएगा कहता हो, बताओ? वो लगाएगा नहीं, बिना लगाए आपको उत्तर बता देगा। क्या समझे? हाँ, तो हर चीज का महत्व है। चलिए ये क्वेश्चन आप लगाइए, आपको केवल 1 मिनट का समय है, विदिन 1 मिनट सॉल्व इट। सेकंड नंबर लगाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2 वाला है। इसमें रखाओ और देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। देखो x बराबर क्या लिखा है? हाँ, इंटू है, लगाएं। देखो मिलाते भी रहो। x बराबर क्या लिखा भाई? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लिखा है। यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पुट करूंगा। पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या रखूंगा? 0 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब मैं जब 0 रखूंगा इसमें क्या हो जाएगा? साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 का मान कितना होता भाई? 0। कॉस 0 का मान 1। तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगी बताओ? x की वैल्यू 1 आ गई। आ गया? दूसरा वाला देख लो, y इसमें भी रख दो 0, तो क्या रहेगा? cos 0 इंटू साइन है ना पहले भैया, साइन 0 इंटू cos 0। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, ये आ गया 0। हो गया? चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। क्या रखोगे? वैल्यू रखोगे, वैल्यू। जब वैल्यू रखोगे तो इसमें क्या आएगा? x की पावर यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो
इसकी जगह 1 रखोगे तो यहां पर तो आपका आ गया 1। भाई किसकी वैल्यू, x की पावर 4, 4x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर, 4y, 4y स्क्वायर था, यहाँ 4y प्लस 1, यही लिखा ना। अब x की जगह 1 रखोगे तो 1 को 4 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, तब भी 1 आएगा। और 4 लिखा है, x की वैल्यू 1 है, 1 का जहाँ जितनी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, y की जगह 0 है। इसी प्रकार -2 लिखा है, x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, x की वैल्यू 1 है ना। और यहाँ पर 4, y की जगह 0 का स्क्वायर करोगे यही आएगा, यहाँ भी है 0 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये 0 हो गया, नहीं लिखेंगे। -2 बचा यहाँ पर, यहाँ लिख दो, क्या करेगा है, 0 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। तो प्लस का 1 यहाँ पर, प्लस का 1 यहाँ पर है, तो प्लस का क्या हो गया 2, और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो 2 से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0। क्या बच गया, और आप लोग क्या हो, हीरो। देखो इन्होंने बता दिया, आपने कहा कि आप लोग क्या कह रहे, हीरो है। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पे आएंगे, 3 नंबर पर। और 3 नंबर वाला भी इसी तरह चूंकि है तो इसी तरह ये भी लग जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई नादानी, ना कोई कुछ भी। अब देखिए तीसरे नंबर में क्या है, मैंने इसको यहां पर पटक दिया और यहां पर देखा रहा हूं। देखिए सवाल यहां पर लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है, कास अल्फा ए, और यहां पर क्या लिखा भाई, साइन बी माइनस सी लिखा है। ठीक, आगे क्या लिखा भाई, प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस कास सी साइन ए माइनस बी, ये लिखा है। अगर कोई कहे चलो इसको लॉन्ग तरीके से गुरुजी बताओ, उनका शॉर्ट वाला बिल्कुल ना बताओ, हमारा मूड अपसेट हो गया। बोल सकता है ना वह, नहीं बोल सकता क्या, बोल दिया तो शॉर्ट, बड़े शॉर्ट के चक्कर में पड़े हो। अब तो लॉन्ग चलेगा, अब तो लॉन्ग चलेगा भैया। अच्छा पहले शॉर्ट से आप लोग उत्तर निकालो इसका फटाफट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से अच्छा है लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक से अच्छा है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से अच्छा है लॉन्ग। अब यहां पर देखो, ये बेचारा क्या है, कमजोर आदमी है, और ये कमजोरी के मारे इसको पोलियो हो गया, बैठा है अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे ही है। इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, साइन बी माइनस सी को, तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा भाई, साइन ए माइनस बी वाला लगेगा ना। क्या होगा बताओ, देखो साइन बी कॉस सी ना, और माइनस कॉस बी साइन सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसी प्रकार से यहां पर आ जाओ, कॉस बी है यहां पर, ये क्या हो जाएगा साइन सी और कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए हो गया। हो गया नहीं हो गया, इस पे पहुंच जाओ, क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा कॉस सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। फार्मूला लगाएंगे और कुछ क्या बताओ। अच्छा क्या किया भाई, फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया, फॉर्मूला। अब जब फार्मूला लग गया तब आप इसको हम ब्रेक करेंगे, इधर ध्यान देते रहो, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर दो, क्या देगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी। हो गया नहीं हो गया भाई, इससे इसमें गुणा कर दिया। अब इसका गुणा इसमें कर दो, क्या देगा, कॉस ए कॉस बी साइन सी हो गया। गुणा हो गया भाई, इसमें आ जाओ, प्लस कॉस बी साइन सी कॉस ए हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दो, क्या जाएगा, माइनस कॉस बी कॉस सी, और यहां पर साइन ए हो गया। हो गया नहीं हो गया,
कहा भैया ऐसे कहीं बैठे हो? बहुत हमें माइंड लग रहा है क्या? माइंड लग रहा है क्या? ठीक है, देखो इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, केवल गुणा कर रहा हूँ बस अकेले। क्या कर रहा हूँ? गुणा कर रहा हूँ। और इसमें देखो क्या करोगे, यहां पर देखिए भैया, इसका गुणा इसमें कर दो, क्या आएगा? कॉस सी साइन ए कॉस बी ना, इसका इसमें कर दो कॉस सी कॉस ए साइन बी। बी माने बच्चा, ए माने अच्छा, बी आए कौन है? सी माने कच्चा, अच्छा बच्चा कच्चा है। अब ये देखो भैया, साइन भी यहां पर है और इधर देखो साइन भी यहां पर है, दोनों सेम है यार। ये देखो सेम है ना, इससे बेचारा निपट गया। अब इसमें देखो कौन है, यहां पर देखिए साइन सी है, यहां भी साइन सी है, ये दोनों भी एक तरह दिख रहा है। ये बेचारा भी क्या हो गया? निपट गया, माने कट गया। और यहां पर साइन है, यहां भी साइन है, सब कुछ वही चीज है, ये भी कट गया। तो यहां पर क्या बचा? शून्य बच गया। इसको नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो, नोट करो जल्दी जल्दी। 4 मिनट क्लास और लेंगे, 4 मिनट में नोट कर लो इसको। नोट कर लो। और आपको जो है ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है? आने लगा नहीं आने लगा, ये बताओ, कठिन लग रहा है क्या अभी? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जितना बताएंगे उतना एकदम पूरा आ जाएगा। ये बाउंस मार रहा है कहीं से? ये और सरल रहता है क्या? आपको एक सवाल दूर लगा, इसको मैं बताते तो लगा लेते क्या? हैं? ये ट्रिक आपको पता है, बता देंगे। हाँ चलो मिटाएं इसको, मिटा दो इसको, उतार लो। अरे उतार लो उतार लो, क्या समस्या है भाई आपको? यहाँ एक चीज और है, बिचो बिचो जैसे पढ़ाते रहते बीच में आके इंजेक्शनों लगा के मच्छर वच्छर आ जाता है, ठीक है? वाह, या नहीं देखते कि जो रहा गुरु जी पढ़ा रहे क्या कर रहे हैं। अब देखो एक यहाँ काट लिया है, एक मच्छर यहाँ पर कर दिया है, ठीक है? यहू हाथ है, जहां खुला हाथ मिला। तो ये चीजें आपके माइंड में आ गई नहीं आ गई? कोई समस्या परेशानी कोई नादानी नहीं है ना? ठीक। अब इधर देखो, इसी का शॉर्टकट भी हम आपको बताते हैं। क्या बताएंगे? शॉर्टकट। यस, शॉर्टकट। शॉर्टकट में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, हम लोग केवल ABC है ना इसमें, तो A और बराबर B बराबर C तीनों की जगह पे 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0 रख देंगे तो हो जाएगा ये हीरो। क्या हो जाएगा? हीरो। अब देखो इसको मैं हीरो बनाता हूं। अभी मैं इसको जो है ना पहनाऊंगा क्या? शेरवानी, और हीरो बना दूंगा इसको, ठीक है? पिक्चर अब चलने वाली है, देखो ट्रेलर शुरू। कॉस ए की जगह 0, साइन 0 माइनस 0, कॉस बी की जगह 0, साइन 0 माइनस 0, हो गया ये हीरो। यहां पर आ गया 0, ये हो गया हीरो, यहां पर ये ऐसे हो गया कुछ। अब बताओ साइन 0 का मान क्या होता है? 0। 0 का गुणा इसमें करोगे क्या आएगा? 0 हो गया। ये भी 0, इसका गुणा करोगे 0, ये भी 0 गुणा करोगे तो ये भी 0। भैया टोटल क्या आ गया? 0 आ गया। 0 कि नहीं आ गया? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं ना? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? उसमें 4 इक्का कितने होते बताओ?
इसीलिए कोई पूछे इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 4/52, क्योंकि इक्का कितना होता है। पहले हमारी बात समझो, यह बताओ बादशाह कितने होते हैं, ताज की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं। तो अगर कोई पूछे बादशाह की प्रायिकता बताओ क्या होता है। और बेगम कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 4 बादशाह का 2 बादशाह की सदी नहीं क्या यार, ऐसा यार बताया रहा भाई, मतलब 2 बादशाह ऐसे ना रहेंगे भैया। जब 4 बादशाह होंगे तो उनकी बेगम भी होगी 4। ऐसा तो है नहीं कि 2 बादशाह के पास बेगम है, 2 बादशाह इसमें है खाली घूम रहे हैं। तो भैया 4 बादशाह तो 4 बेगम, कितना होंगे बेगम 4, ठीक है। कितना हो गया, ठीक है। रेखा सुन लो पहले, रेखा सुन लो। तो अब बताओ बेगम की प्रोबेबिलिटी पूछ ले क्या बताओगे। 4/52, ठीक है। चलो ठीक, काट दो।